गिर गई। भैया जब द्रौपदी का केस पकड़ करके दुशासन ने बीच सभा में लाया, हेलो हरिओम हरिओम, तब द्रौपदी धिक्कार करके सबको बोलती है, सभी लोग कान खोल के सुन लो, अरे मेरा केस पकड़ कर लाया है कत्ता दुशासन नौजवान, इस आर्यों की माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार? मैंने तो दाव नहीं खेला, चौसाठी शाही क्रीड़ा में है दोष नहीं चल कहीं मेरा, तो भला क्यों मैं ऐसी क्रीड़ा में? धृतराष्ट्र विदुर जी महाराज सभी लोग कान खोल के सुन लो, संपत्ति न भला मैं किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ, दादा तुम तो नीति प्रिय हो, फिर तू क्यों यूं लाचार हुआ? जब गंगा से कुछ कह न सका, तब कृष्ण ने राजा से पूछा कि महाराज दुर्योधन इतना नीच है तो सम्राट बन रहा है क्यों छूछा? द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगाकर भैया धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणा के मानो ऊपर दे डाला। आखिर में बरसी पांडवों पर, अरे किस बूते पर हो मेरे पिया, कुछ कहो बतारो क्या सोचा मुझको बाजी ने लगा दिया। मछली की आंख वेदना थी वो करके ब्याह में लाए हो, अर्जुन गांधी कहा तुम है क्यों मौको जैसी शीख झुकाए हो? द्रौपदी सबको लताड़ती है, धिक्कारती है, समझ में भैया? सोचिए किसी बहन बेटी का समाज में मर्यादा जा रही हो तो उस बहन पर क्या बीतेगी? वही भाव द्रौपदी के ऊपर बीत रही है। जब मीन चक्षु संधान हुआ, जब अर्जुन जी मछली की आंख में तीर मारे थे, तब द्रौपदी उनकी हुई। जब मीन चक्षु संधान हुआ, तब हृदय मेरा हर्षाया था, मन ही मन में हर्षाती थी, मन चाहा पर जो पाया। मां कुंती ने मुझे बांट दिया, माता थोड़ा बच्चे लोग शांत रहे, जय जय श्री राम। मां कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए बची बातों भाई, तू कसा देख मेरी तुम सबको लाज नहीं आई? मां कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए बची बातों भाई, तुलसा देख मेरी ऐसी किसी को लाज नहीं आई? अरे है गदा कहां गांडीव कहां? द्रौपदी सबको गाली दे रही है, सबकी ठाह से उड़ा नहीं दिया। अरे हे गांडीवधारी अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, हे भीष्म पितामह परशुराम को जीतने वाले, इस समय अपना बल कहां चला गया? अरे अर्जुन गांडीव कहां चला गया? अरे मेरे पति भीम आपका गदा कहां चला गया? सबको धिक्कारती है द्रौपदी, है गदा कहां गांडीव कहां? क्या जंग लगी तलवारों को, सब धिक्कार तुम्हें मेरा थी, क्या तुम्हें हथियार हो? अरे घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो, घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो, गलियों में नाचो छम छम छम, नहीं बेचारी समझो हमको नैहर से भाई बुलाए हैं। द्रौपदी सबको गाली दे रही है, घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो, गलियों में नाचो छम छम छम, नहीं बेचारी समझो हमको नैहर से भाई बुलाए हैं। हुआ पांचों का बल छीन तो क्या, मैं मानती हूँ कि भीष्म पितामह का बल छीन हो गया, पांचों पतियों का बल छीन हो गया, लेकिन मेरा कृष्ण अकेले काफी है। हुआ पांचों का बल छीन तो क्या, मेरा कृष्ण अकेले काफी है, उदंड नीच और आताताई को कभी न देते माफी है। जो पता लगा मेरे भैया को, द्रौपदी कहती है, देखिए द्रौपदी को भगवान पे कितना भरोसा है भैया।
जो आए भैया सभा मध्य तो कोई नहीं बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट द्रौपदी सबको गाली दे रही है। सुनिए, अरे ना कहेगी पुती मां तेरी एक बीच दुर्योधन, ना कहेगी पुती मां तेरी ना बनेगी पुती मां तेरी कौरव संग दौड़ कुछ दौड़ करो, अतिशय अक्षम ने अपराध किया और पाप को सरना मौन करो। जब द्रौपदी की इतना बात दुर्योधन सुना दिया, इतना सुनकर जा दुर्योधन, अरे भैया इतना द्रौपदी बोल ही रही थी, अरे तब तक दुर्योधन का गया अरे इस काशी का खींच के केस लाओ और मेरे चेहरा पे बिठा, मत क्या कर रहे हैं। इतना सुनकर जा दुर्योधन, दुशासन देर लगाओ ना, निर्वस्त्र को पंचाली को जंघा पर मेरे दिखाओ ना। इतना द्रौपदी जब दुर्योधन की बात सुनी, तब आग्रज की आज्ञा पाकर दुशासन पट को रहा खींच, बड़े भाई की आज्ञा मान करके दुशासन पट को रहा खींच। द्रौपदी मन ही मन अधीर हुई, सारी इस देह से नहीं खींच। द्रौपदी के सहारा बन रही हूँ, अब आपसे कुछ सोच नहीं रहा। द्रौपदी मन ही मन अपराधी है। द्रौपदी को मन ही मन बड़ा कष्ट हो रहा है और बोले कि हे माधव, अब तेरे सिवा मुझे कोई दूसरा रास्ता समझ नहीं आ रहा। हे माधव, हे नटवर, मेरी लाज बचाओ भैया। लगता है तेरी बहन की लाज आज चली जाएगी। लगता है आज द्रौपदी का सारा तन ये राज दरबार देख लेगा। द्रौपदी मन ही मन अधीर हुई, सारी पट से रहा नीच। कुछ ना सूझा तब देर भई, कुछ ना सूझा तब देर भई, बोली सुनिए मेरे गिरधारी, अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरा, मेरी लाज रखो ये बनवाली। द्रौपदी बोलती है, कान्हा की शान निराली है भैया, मेरे प्रभु की शान निराली है। कान्हा की शान निराली है, भक्तों की महिमा निराली है। कान्हा की शान निराली है, वे दौड़े दौड़े आते हैं, जब कोई आग पुकारे तो निर्बल का बल बन जाते हैं। ऐसे मेरे राम जी हैं और कृष्ण जी हैं, और कोई कहता है कि भगवान नहीं सुनते, शर्म लगनी चाहिए लोगों को। जो द्रौपदी पूरे जीवन में सजनों कभी पूजा पाठ नहीं की, आज वो द्रौपदी मात्र एक बार रो करके मेरे कान्हा को पुकारी और नंगे पैर आकर के मेरे कान्हा आकर के अपने बहन की लाज बचाते हैं। भाई हो तो कृष्ण जैसे। कान्हा की शान निराली है, वे दौड़े दौड़े आते हैं, जब कोई आकर पुकार करे तो निर्बल का बल बन जाते हैं। अरे था चक्र सुदर्शन चला दिया, जब गजनी ने गुहार लगाई थी, एक शेर नायक के खातिर अपनी ठकुरी घुसाई थी। मुट्ठी भर तंदूर यानी चावल के बदले 2 लोग सुदामा पाया था। कितना? अरे मुट्ठी भर। सुदामा जी दौलत नहीं देते भगवान कृष्ण को, लेकिन मात्र 2 मुट्ठी चावल का आप लोगों ने देखा कि भगवान कृष्ण ने सुदामा को परिणाम क्या दे दिया। हाँ, मुट्ठी भर तंदूर के बदले 2 लोग सुदामा पाया था। एक बार धुरंधर के खातिर उंगली पर पर्वत उठाया था। मात्र इंद्र का अभिमान करने के लिए मेरे कान्हा ने काली उंगली पर पर्वत गोवर्धन प्रेम से बोले गिरिराज गिरिराज प्रभु तुम्हारे शरण
बताता हूँ, सब मेरे राम जी करते हैं भैया, मेरा बस कहाँ है। कल कोई बोल रहा था कि महाराज जी जितना सुंदर वाणी है उतना उससे मीठा आपका व्यवहार है, उससे मीठा आप बजाते हैं और सबसे मीठा आप कथा कहते हैं। कौन था? जो भी था उनके लिए तारीफ तो बनती है क्योंकि उन्होंने मेरा मान सम्मान बढ़ाया है। हमने बोला कि आप ऐसा क्यों न कहें, आप स्वयं महान हैं। अगर मैं कमी भी करूंगा तो आप मुझे खराब भी नहीं कहेंगे, इसमें बड़प्पन आपकी है, मेरा कुछ नहीं है। अरे जो रघुपति चाहते हैं वही मैं बोलता हूँ, अपनी इच्छा से मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ। बिनती सुनिए, बिनती सुनिए नाथ हमारी, हृदय सार हरि बड़ा बिहारी, कि मोर मुकुट बिनीता पधारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। जन्म जन्म की लगी लगन है, प्रभु से जन्म जन्म की लगन लगी है। साक्षी ये तारे और भरा गगन है, गिन गिन ये श्वास आस कहती है। आज सभा में आएंगे मेरे भैया नारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। बिनती सुनिए नाथ हमारी, अब तो मेरी लाज रखो है गिरधारी। हाँ? बस 10 मिनट और कथा चलेगा, इसके बाद विश्राम, द्रौपदी प्रसंग पूरा हो जाएगा। अब की द्रौपदी की बारी थी, रो रो कर कृष्ण पुकारी थी, हो गए रास्ते बंद सभी, अंतिम राह बुला रही थी। समझिएगा, बहुत समझने की भाव है। हुए कृष्ण कृपालु कृष्ण पर, हुए कृष्ण कृपालु कृष्ण पर, माधव जो गंध पुकार सुने, जहां देखे सारी ही सारी, धरती अंबर तक लाल लगे। जैसे ही मेरे माधव ने द्रौपदी की पुकार सुनी, अरे मैं धरती से अंबर तक सारी ही सारी, पूरा घर घर का पहाड़ बन गया हो। अनवरत खींचता रहा, अनवरत खींचता रहा चीर, पर छोर दूसरा पा न सका। हो गया चुप थक कर, लेकिन साड़ी की थाह लगा न सका। कौन? दुशासन। अनवरत खींचता रहा चीर, पर छोर न दूसरा पा सका। हो गया चुप थक कर, लेकिन साड़ी की थाह न लगा सका। था बहुत अचंभित दुशासन, था बहुत अचंभित दुशासन। ये नारी है या साड़ी है? था बहुत अचंभित दुशासन, ये नारी है या साड़ी है? अरे इस द्रौपदी में हार मास चाम भी है, या सारी की सारी नारी ही सारी है? हाँ? मूर्छित होकर गिरा दुशासन, निर्वस्त्र द्रौपदी कर न सका। मूर्छित होकर गिरा दुशासन, निर्वस्त्र द्रौपदी कर न सका। 10 हस्त सहस्त्र बल वाला बलशाली, शर्मिंदा था बस न सका। दुशासन में बल कितना था? बोले 10,000 हाथियों से भी ज्यादा बल था उसमें, फिर भी द्रौपदी के साड़ी की थाह नहीं लगा पाया। मूर्छित होकर गिरा दुशासन, निर्वस्त्र द्रौपदी कर न सका। 10,000 बल वाला शर्मिंदा था बस मर न सका। मतलब वो जिंदा तो था लेकिन अंदर से मर गया था।
द्रौपदी ने मेरे नटवर गिरधारी को कपड़ा बांधा